हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और जम के मेहनत कर रहे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए निरंतर सही दिशा में आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, बीपीएससी और मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसमें? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यह जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक है वो हमारे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इवन बीएससी मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे? उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको सीखेंगे। क्योंकि आप चाहे जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लें, जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3t 2 cos 5t minus 3 sin 5t। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये सब क्वेश्चन तभी आपको आएंगे जब आप लास्ट लेक्चर जो है अच्छे से पढ़ चुके होंगे और समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? चलिए सीख लेते हैं थोड़ा, फिर से एक बार विजिट करते हैं लास्ट क्लास। cos 80, लाप्लास ऑफ cos 80 होता क्या है? हमको पता है s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर bt cos 80 क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। जहां पर s होता है उसको क्या कर देते हैं? s माइनस e टू द पावर, जो t का मल्टीपल होता है। तो क्या हो जाएगा? s माइनस b डिवाइडेड बाई s माइनस b प्लस a स्क्वायर। समझ में आ गया? फिर वहां पे साइन है, साइन का देख लेते हैं एक बार, जिससे रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या होता है? a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ पर? a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर bt साइन 80, ये क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई s माइनस b होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है। और लास्ट क्लास में कैसे होता है हम लोग सब प्रूव करके देख चुके हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? अब इसी का क्या करेंगे हम लोग? अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे? लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस 3t cos 5t लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस 2 माइनस 3, यहाँ 3 है, 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस 3t sin 5t। अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। सेम कॉन्सेप्ट देखिए, यही अप्लाई करते हैं। देखिए 2 इंटू, अब इस ये वाला देखिए और इसको देखिए, सेम है ना? बस b की जगह पे क्या है? माइनस 3 है। तो क्या करेंगे? 2 इंटू s प्लस b की जगह पे माइनस 3 रखें तो क्या हो जाएगा? s प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25 मतलब a स्क्वायर यहाँ पर है, a की जगह पे क्या? 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ओके, ज्यादा दिक्कत है सबसे पहले 5 लिख देते हैं। माइनस 3 इंटू, अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई कर देना। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 5 है, तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई s। अब यहाँ पे देखिए क्या है? माइनस 3 है, तो b की जगह पे माइनस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। ओके, यह देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? सेम ही होगा, s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s प्लस 6, ये ध्यान दीजिएगा s है, 5 नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 15। तो क्या हो गया? 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया?
रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अब फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन लर्न करना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, डन। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से सीख गए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आराम से सीख जाएंगे। ओके, पूछ रहा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू कॉस स्क्वायर 2t। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर आ गया, अभी तक हम लोग कॉस स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर कैसे करते हैं पता नहीं, पर एक कॉन्सेप्ट पता है, इस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल पावर में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोग 11th में पढ़े हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके। याद है आप लोगों को? कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 इस साइड आ गया, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 2t रख देंगे। चलिए रख देते हैं 2t, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 4t हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, बात समझ में आ गई? रख दीजिए यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t 1 प्लस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, बाहर ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t, और e टू द पावर 2t को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 1 प्लस e टू द पावर 2t इंटू कॉस 4t। ध्यान दीजिएगा, क्या e टू द पावर 2t इंटू 1, ये वाला 1। बात समझ में आ गई? पक्का? और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इंटू 1 क्या होगा, 1/s माइनस a होगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले क्या कर लीजिए, लाप्लास को अंदर ले लीजिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t इंटू 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t cos 4t। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए यहाँ पे एक जगह पे क्या है, 2 है, दैट्स इट, अप्लाई कर लीजिए, 1/s माइनस 2 हो गया, खत्म। अब यहाँ पे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, तो क्या होगा s, और यहाँ पे क्या है e टू द पावर 2t, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और कैलकुलेशन आप लोगों को पता ही है। बात समझ में आ गई? पक्का? ओके, तो लर्न कर रहे हैं हम लोग कैसे अप्लाई कर रहा है, किया जाता है कॉन्सेप्ट को। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, प्लीज नोट डाउन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, वो तो हम लोग को पता है, ऐसा होता ही है, लाप्लास, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to f of s, then show that, ये तो होता ही, हम लोग प्रूव करके देख चुके हैं कि f of t is equal to f of s क्या होता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे, लाप्लास लगाओगे, सॉल्व करोगे, हमेशा एक फंक्शन मिलेगा जो कि s में होगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, f of s बोलते हैं, और क्वेश्चन के अंदर यह दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि शो दैट, इसको हमको शो करना है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हमको क्या दिखाना है, एफ ऑफ हाफ ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए माइनस एफ ऑफ एस प्लस ए, हमको इसको प्रूव करना है। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, हो जाएगा काम। अब आपको पता है साइन हाइपरबोलिक एटी क्या होता है, अरे आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, e टू द पावर एटी माइनस e टू द पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक एटी। लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा दिया है और 11th में भी हम पढ़ चुके हैं इसको, 12th में भी पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया। तो साइन हाइपरबोलिक एटी क्या होता है, e टू द पावर एटी माइनस e टू द पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2, वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, सिंपल सा। यहाँ पर रखते हैं, एलएचएस को लेते हैं और राइट हैंड साइड शो कर देंगे आराम से। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एटी, इसके जगह पर रख सकते हैं हम लोग e टू द पावर एटी माइनस e टू द पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2 इंटू एफ ऑफ टी। अब एक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम लोग, मतलब एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ एस। अब इसको एक एक करके पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 बाहर लेते हैं, 1/2 बाहर लेते हैं। अब क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एटी एफ ऑफ टी, कोई दिक्कत, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एटी एफ ऑफ टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस अब कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, हम लोगों को दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एटी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, एफ ऑफ एस माइनस एस की जगह पे क्या लिख देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो यही कर लेंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, परंतु यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, दिखाना था। हो गया कि नहीं हो गया, 1/2 देखिए राइट साइड, 1/2 दिस माइनस दिस, ओके गॉट इट, पक्का। हमने क्या किया, पहले इसको यहाँ पे लिया फिर उसके बाद प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन के अंदर इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इवैल्यूएट साइन हाइपरबोलिक 2t, साइन हाइपरबोलिक 2t इंटू साइन 3t, इसी क्वेश्चन के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी हम लोगों ने देखा है। क्या देखा हम लोगों ने, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, हाफ ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए माइनस एफ ऑफ एस प्लस ए। इसी के बेस पे पूछ कर रहा है इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t इंटू साइन 3t, यह करना। अब देखिए एफ ऑफ टी की जगह पर क्या आ गया, साइन 3t आ गया, और साइन हाइपरबोलिक एटी की जगह पर क्या आ गया, साइन एच ऑफ 2t आ गया, मतलब साइन हाइपरबोलिक 2t आ गया। बात समझ में आ गई। और साइन हाइपरबोलिक 2t क्या होता है, e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t डिवाइड बाई 2, और साइन 3t है ही है हाइपरबोलिक, कोई प्रॉब्लम। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t होता क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, यही तो होगा। अब वहीं पर क्या करेंगे हम लोग, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे डायरेक्ट। तो क्या कर लिए, 1/2 बाहर ले लिया
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t sin 3t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t sin 3t। कोई दिक्कत? अब यहीं पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगा लिया। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट? 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t क्या होता है? 3/s² प्लस 9। यहाँ पे 2t है, s की जगह पे क्या हो जाएगा? पहले लिखिए, s की जगह पे क्या हो जाएगा? s-2 प्लस 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे माइनस है तो s+2 हो जाएगा प्लस 9। 3² हो गया 9, बस हो गया, खत्म। बात समझ में आ गई? हम लोग क्या सीख रहे हैं? एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई किया। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, हमारा कैलकुलेशन मतलब आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा काम। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन तब तक नहीं लेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने का कोई मतलब नहीं जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग हर टॉपिक का, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे जितने भी डाउट्स हैं वो सब छूमंतर हो जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर पूछ क्या रहा है? शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 80 is equal to 2as divided by s square plus a square whole square। 2as divided by s square plus a square whole square, यह पूछ रहा है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा है, अगर देखें यहाँ पे क्या है, यह t है इंटू साइन 80 है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है समथिंग लाइक e टू द पावर 80 sin bt समथिंग लाइक दैट, ऐसा तो पढ़ा है। परंतु यहाँ पे e टू द पावर 80 की जगह पर क्या है? t है। तो क्या प्रॉब्लम होगी? अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? या तो हम लोग ये पढ़े हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इंटू t, ये पढ़े हैं। तो ये t तो मतलब जो t है ये फर्स्ट t है, और ये है हमारा e टू द पावर 80। हमको पता है कि जो यह t है इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु साइन 80 को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूलर्स फॉर्मूला लगाकर। आप लोगों को याद हो क्या होता है? e टू द पावर i80 इज इक्वल टू cos 80 प्लस i sin 80। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगा देना है। चलिए लगा देते हैं। क्या हो गया? यूलर कॉन्सेप्ट है, मतलब यूलर फॉर्मूला है। हमने क्या लिया? एलएचएस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या हो गया? लिमिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 इंटू टी। और हमको पता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी होता है वह होता क्या है? होता है गामा ऑफ 1+1 डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 1+1, मतलब गामा ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। गामा ऑफ 2 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो 1/s² हो जाता है। सिंपल सा, ये पता है हम लोग को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग को पता है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n होता क्या है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर n+1। इसको लिखे या तो गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई s टू द पावर n+1, यही तो होता है। वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे यहाँ पर, परंतु ये जो साइन 80 है उसको किसी तरीके से गायब करने का प्रयास करेंगे। इसके जगह आप क्या लिख देंगे? e टू द पावर 80। पर ध्यान देखिए, ये तो साइन 80 है, बट e टू द पावर क्या है? cos 80 प्लस i sin 80 है। तो जब लास्ट में सॉल्व कर लेंगे दोनों चीज को, फिर बाद में क्या ले लेंगे? जो इमेजिनरी पार्ट है ना, क्योंकि साइन 80 किसका मल्टीपल है? i का, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को ले लेंगे, काम खत्म। अब यहीं पर अगर cos 80 होता क्या कर लेते हैं? तब रियल पार्ट ले लेते हैं, तो हमारा काम हो जाता है आराम से। बात समझ में आ गई? पक्का 100%। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बस यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। तो क्या है इसके जगह क्या लिख सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पे लिख दीजिए इमेजिनरी पार्ट। ओके,
IMP या IP लिख दीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर IAT इंटू t। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि बाद में इमेजिनरी पार्ट लेना है, इसको क्या लिख देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या होता है 1/s², परंतु e टू द पावर AT है, वो क्या हो जाएगा 1/s माइनस IA होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि t का मल्टीपल क्या है, IA है। अभी हमने देखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या होता है 1/s² होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर AT t क्या होगा 1/s माइनस a होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगा रहे हैं। हो गया। अब क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ s प्लस IA होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, परंतु माइनस रैशनलाइजेशन कर दिया उसका, s माइनस IA होल स्क्वायर इंटू s प्लस IA होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, परंतु ये है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब इसको ओपन करिए, एस स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2IAS डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इतने को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार सबको नोट डाउन कर लीजिए, तो ऊपर लिखने की जगह नहीं बचा है। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। हमको प्रूफ क्या करना, आपको याद है 2AS डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ देखिए आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1 प्लस आई टाइम्स 2AS डिवाइडेड बाई, नीचे भी आई स्क्वायर है तो माइनस होने जाएगा, तो होगा क्या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट चाहिए, मतलब देखिए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2AS डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आई का मल्टीपल होगा वही इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई? आई का जो मल्टीपल होगा वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर, इसका पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2AS डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। डन, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया। करेक्ट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, जब भी आपके पास एक्सपोनेंट्स की जगह पे साइन हो कॉस हो तो आपको यूलर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इससे क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5th नंबर है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जहां पे एफ ऑफ टी दिया हुआ है क्या 1 दिया हुआ, कब, जब टी जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 हो, और टी जब ग्रेटर देन 1 है लेस देन आर इक्वल टू 2 है तब ये टी दिया हुआ है, जब टी जो है ग्रेटर देन 2 है तो यह 0 दिया हुआ है। अब इसी में पूछ रहा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बात समझ आ गई? तो हमको एक चीज पता है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग, और ये होता क्या है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू एफ ऑफ टी। ये होता है, हम लोग को पता है एफ ऑफ टी ये होता है, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। परंतु यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी करने से अच्छा है क्या क्या करेंगे, 0 टू 1, 1 टू 2,
टू टू इन्फिनिटी, मतलब 3 पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे इंटीग्रेशन को हम लोग तोड़ते हैं, हम लोग ऑलरेडी 12th में सीख चुके हैं कैसे इंटीग्रेशन को पार्ट्स में हम लोग तोड़ते हैं। ओके, तो चलिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, 0 टू, अब इसी पार्ट को हम लोग क्या किया 0 टू 1, क्यों कंडीशन दिया हो 0 टू 1 में जो एफ ऑफ टी है वो क्या है 1 है, तो रखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया क्या 0 टू इन्फिनिटी दिस थिंग, अब एफ ऑफ टी क्या है 1, कब 0 से लेके 1 तक, तो 0 से 1 तक लिमिट कर दिया, तो e टू द पावर माइनस एस टी 1 dt हो गया, बात समझ में आ गई, प्लस 1 टू इन 2, क्योंकि यहाँ से 1 टू 2 है, e टू द पावर माइनस एस टी, अब एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख देंगे t लिख देंगे, प्लस 0 टू, अब इन्फिनिटी तक जाए, मतलब 2 टू इन्फिनिटी, सॉरी 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 टू 2 हो गया, अब 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना ही जाना है, परंतु क्या है e टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी है क्या हमारा 0 हो गया है, एफ ऑफ टी यहाँ पे dt लिखना है, ओके 0 हो गया, क्योंकि जब t जो 2 से बड़ा है तब एफ ऑफ टी 0 हो जाएगा, ये पार्ट पूरा पूरा कट जाएगा, कोई मतलब नहीं इसको, ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी होता है क्या है, e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, ओके, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 टू 1। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हाईलाइट रूल लगाएंगे, ओके, अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो दिस थिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, यहाँ पे 1 टू 2 लग गया माइनस, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द अलजेब्रिक वन, ओके 1 टू 2 1 टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस dt, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, -1 बाई एस है 1 e टू द पावर माइनस एस हो जाएगा एंड e टू द पावर 0 हो जाएगा, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, आप लोगों को पता है, यहां पर भी क्या कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोले 2 e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई माइनस एस, फिर e टू द पावर माइनस एस डिवाइड बाई माइनस एस, यहाँ पे प्लस एस हो जाएगा, हो गया इतना। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस एस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा क्या माइनस एस e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, 1 टू 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन पता चल रहा है ना आप लोगों को, इंटीग्रेशन सिंपल सा है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, तो ऊपर लिख लेते हैं आराम से, जगह नहीं है। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब e टू द पावर माइनस एस माइनस 1 बाई एस e टू द पावर माइनस एस, अब e टू द पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा -2 बाई एस e टू द पावर माइनस 2s प्लस e टू द पावर माइनस एस बाई एस। अब यहाँ पे करिए अप्लाई करिए, अपर लिमिट e टू द पावर -2 -2s माइनस e टू द पावर माइनस एस, कोई दिक्कत नहीं ना, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको इनसाइड, अपने आप आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस बाई एस प्लस 1 बाई एस माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2s बाई एस प्लस e टू द पावर माइनस एस बाई एस, मल्टीप्लाई करिए इनसाइड e टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर, यह कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, बस, ओके, तो नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या करना है, देखिए आप लोग जो 12th में पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो आपको भूलना नहीं, इसको ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन तो आपको भूल ही नहीं सकते हैं। तो क्या है e टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर, इसको फिर e टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर, फिर इसको 2 e टू द पावर माइनस 2s बाई एस
प्लस 1/l। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है और कॉन्सेप्ट को लगाना है, जो कॉन्सेप्ट हमारा उसको अप्लाई करते चले जाना, आपका फाइनल आंसर आराम से आ जाएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करना है। आज आप लोग सीख चुके हैं, आप इसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्या पढ़ेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।